BeatStreet.com। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। आज हम बात करेंगे पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन। ये ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई के 20 मुनहर्रिफीन की वजह से हो रहे हैं। ये वो 20 अरकान थे जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट किया तहरीक अदम एतमाद के मौके पर। इनफैक्ट ये 25 अरकान थे जिनमें 5 ऐसे थे जो मखसूस सीटों पर मुंतखब हुए थे और 20 वो अरकान थे जो जनरल सीट्स पर मुंतखब हुए थे। इन 20 में से 11 लोग ऐसे थे जो आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर पीटीआई में शामिल हुए थे और 8 अरकान ऐसे थे जो पीटीआई के टिकट ही पर मुंतखब हुए थे, जिनमें से 4 का ताल्लुक लाहौर से था, 1 का मुजफ्फरगढ़ से था। तो इस तरीके से टोटल ये 20 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के अंदर हो रहा है, जो सियासत की पंजाब के अंदर नई राहें मुतय्यन करेगा। ये इलेक्शन तय करेगा कि हमजा शहबाज क्या पंजाब में अपनी हुकूमत बचा पाएंगे। ये इलेक्शन तय करेगा कि पीटीआई का जो नैरेटिव है वो किस हद तक बिका है और आने वाले इलेक्शन में वो क्या करने जा रही है। साथियों, मैं आपको ये बताता चलूं कि इन 20 हलकों में 2018 के इलेक्शन में पीएमएलएन के कैंडिडेट या तो थे ही नहीं या फिर ऐसे कैंडिडेट थे जो तीसरे दर्जे के कैंडिडेट थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि टिकट जारी होने के बाद और टिकट जमा कराने वाली रात, मतलब एक रात पहले कह लें या एक दिन पहले कह लें, आखिरी रात हुक्म हुआ कि या तो आप पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ें या फिर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ें। उस हुक्म के नतीजे में अक्सर अरकान ने बिलखसूस साउथ पंजाब और ऐसे इलाके जहां पर फ्यूडल सिस्टम ज़्यादा मजबूत है, जहां इलेक्टेबल कुव्वतें मौजूद हैं, उन्होंने टिकटें वापस कर दी। तो पीएमएलएन के लिए इंतहाई मुश्किल था कि वो आखिरी दिन पे टिकटें जारी करती और मुतबादल कैंडिडेट का इंतजाम करती। तो इस सूरत में अक्सर हलकों में आपको अगर 2018 के इलेक्शन उठा के देखेंगे, साउथ पंजाब में पीएमएलएन के पास या तो कैंडिडेट थे ही नहीं या जो कैंडिडेट उनके पास थे वो ऐसे कैंडिडेट थे जो दूसरे नंबर पर भी नहीं आ सके थे। अक्सर हलकों में ऐसा ही हुआ। मैं इसके लिए आपको एक वाकया याद दिलाता हूं। मुल्तान का हल्का पीपी 219, उम्मीदवार थे इकबाल सिराज साहब। इकबाल सिराज साहब को उठा लिया गया और टिकट वापस करने का कहा गया, उन पर तशद्दुद किया गया। इकबाल सिराज साहब बाहर आए, उन्होंने धुआंधार तकरीर कर दी मोतबर इदारे के खिलाफ और कुछ देर बाद जब उनका दिमाग सेट हुआ तो अगले दिन आके उन्होंने कहा, नहीं, मुझे मोतबर महकमे ने नहीं उठाया था, मुझे तो महकमा ज़राअत वाले ले गए थे। तो ये एक टर्म उन दिनों में महकमा ज़राअत की बड़ी मशहूर हुई, वो इकबाल सिराज साहब की निस्बत से मशहूर हुई। तो 2018 के इलेक्शन में इस एक हरबे के अलावा मुतअद्दिद हरबे इस्तेमाल किए गए। मसलन नवाज शरीफ अगर मोदी से मिलता है तो इंडिया की दोस्ती, मोदी का यार कहा गया। नवाज शरीफ अगर FATF से निपटने के लिए अपने दोस्त ममालिक के इसरार पर, उनके शिकवा पर, उनके कहने पर कि हम ज़्यादा अरसा आपको सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, वो एक स्टैंड लेता है तो डॉन लीग 1 आती है।
वो दहशतगर्दी और अपना घर सुधारने की बात करता है तो डॉन लीक 2 आती है, पनामा लीक्स आती है। नवाज शरीफ को आउट करने के लिए एक ऐसी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली जाती है जिसे जजेस खुद कहते हैं कि आप हमारे पास ले आइए, हम फैसला करेंगे। हालांकि वो पहले इसको खुद ही रद्द कर चुके हैं। अगर नवाज शरीफ चाहता तो इसे चैलेंज भी कर सकता था। नवाज शरीफ को नाअहल करने के लिए व्हाट्सएप पर जेआईटी बनाई जाती है, मॉनिटरिंग जज लगाया जाता है और अपील का हक खत्म करते हुए मोतबर अदारा फैसला देता है कि आप तनख्वाह ना लेने पर नाअहल हैं। यह एक ऐसा फैसला था जिसका तमस्कुर आज भी इंसाफ की अदालतों में उड़ रहा है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक सैलरी यानी कि तनख्वाह उस वक्त टैक्सेबल है, उस वक्त डिक्लेयर करना जरूरी है जब एक्चुअली आपने रिसीव कर ली है। तो जजेस ने ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेते हुए उन्हें नाअहल करार दे दिया। नजर सानी की अपील भी रिजेक्ट कर दी। रिव्यू पिटीशन ताहयात नाअहली के लिए ताहयात नाअहल करार दे दिया। पार्टी सदारत से नाअहल करार दे दिया। मीडिया के मखसूस चैनल जहां पर कठपुतली सहाफी जिनका इल्म, दानिश, फहम, पॉलिटिक्स और सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं, 2 बड़े चैनल बल्कि मुतअद्दिद नवाज शरीफ के बजाय नाअहल शरीफ कहकर पुकारते थे, नाअहल शरीफ कहकर खबरें लगाते थे। नवाज शरीफ की तस्वीर टीवी पर नहीं छप आ सकती थी, अखबार में नहीं छप सकती थी, उनके खिताब को कवरेज नहीं दी जा सकती थी। 1 दफा नहीं 2 दफा कैद में डाला गया। बीवी बिस्तरे मर्ग पर है। बेटी को लेकर वो पाकिस्तान आते हैं और अरेस्ट कर लिए जाते हैं। जेल में बेटी उनके सामने अरेस्ट कर ली जाती है। जेल में बदतरीन सलूक किया जाता है, स्लो पॉइजनिंग की जाती है, जान लेने की कोशिश की जाती है। बेटी जहां पर कैद थी वहां पर कैमरे लगाए जाते हैं। तो नाजरीन, ये मुख्तसरन चंद एक बातें मैंने आपको बताई जो 2018 के इलेक्शन से ताल्लुक रखती है। और एक जो ज़िमनी इलेक्शन की जो हम बात कर रहे थे, उस इलेक्शन में जो आखिरी हरबा था वो टिकट वापस करवाने वाला था। और वहां पर भी अगर कुछ मैनेज नहीं हुआ तो फिर आरटीएस बंद करने वाला हरबा जो था उसने जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। और फिर सिविल मार्शल्ला का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसमें मुल्क मुसलसल मुआशी बहरान में धंसता चला गया, सफारती तन्हाई का शिकार हो गया। मुल्क में फैसला साजी की कुव्वत खत्म हो गई। मुल्क सियासी बांझपन का शिकार हो गया। तो नाजरीन, ये था एक मोहल्ले वकू या पसे मंजर जो मैंने इन आने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बयान किया। इन हलकों में अक्सर कैंडिडेट वो हैं जो 2018 में आज़ाद मुंतखब हुए थे, इलेक्टेबल हैं, इस वक्त भी मजबूत उम्मीदवार हैं। कौन कहां पर खड़ा है
किस हल्के में क्या पोजीशन है, इस पर हम बात करेंगे अपने अगले प्रोग्राम में। अगर आज की बातें आपको हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।